प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हमारे पाठ्यक्रम की एक नई पुस्तक का प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसका नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी के बारे में आप सभी ने सुना होगा। ये व्याकरण शास्त्र का एक प्रमुख ग्रंथ है और किसी भी भाषा के अध्ययन में व्याकरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। व्याकरण ज्ञान से ही भाषा ज्ञान परिपूर्ण होता है, भाषा में शुद्धता आती है और बिना शुद्धता के किसी भी भाषा का ज्ञान अधूरा होता है। हम अगर वेदकालीन जो रचनाएं हैं, जो वैदिक रचनाएं हैं, उसकी बात करें तो वेदांग का नाम प्रमुख रूप से आता है। वेदांग 6 बताए गए हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। इन 6 वेदांगों में व्याकरण का महत्वपूर्ण स्थान है और व्याकरण को वेद पुरुष का मुख बताया गया है। मुखम व्याकरणम स्मृतम। व्याकरण के बिना वेद ज्ञान संभव नहीं है, अतः वेद के जो जिज्ञासु हैं उनको व्याकरण के गंभीर अध्ययन की आवश्यकता होती है। व्याकरण के विद्वानों को वैयाकरण कहा जाता है। वैयाकरणों में महर्षि पाणिनि का स्थान मूर्धन्य है। उन्होंने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की। अष्टाध्यायी को और सरल बनाने की दृष्टि से सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी नामक पुस्तकों की रचना परवर्ती आचार्यों ने की और इन रचनाओं के भी कई व्याख्याएं बाद में प्रकाशित हुई। उन व्याख्याओं से इस व्याकरण को समझने में बहुत आसानी हुई। लघु सिद्धांत कौमुदी की हम बात करते हैं तो इसका कलेवर क्या है, इसके बारे में हम पहले बात करेंगे। इसका प्रारंभ संज्ञा प्रकरण से होता है। संज्ञा प्रकरण के बाद संधि प्रकरण आता है। संधि प्रकरण में अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि, तीनों संधियों का समावेश है। उसके बाद नामिक अजंत प्रकरण, नामिक हलंत प्रकरण, तिगंत प्रकरण, नाम धातु और प्रत्यय, ये सारी चीजें हमें इसमें देखने को मिलती है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में हमारे बीए पाठ प्रथम में संज्ञा प्रकरण और संधि प्रकरण का समावेश किया गया है। हम आज यही प्रारंभ करने वाले हैं। सबसे पहले जब लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रारंभ होता है तो इसमें 14 माहेश्वरी सूत्र आते हैं। 14 माहेश्वरी सूत्र इस प्रकार है: ए ई ऊ न री री क ए ओंग ऐ अव च है वर ट ल न ङ म ङ न न म झ भ न घ ढ ध श ज ब ग ढ द श ख प छ ठ थ च ट त व क प य स स स र ह ल। अब प्रिय बच्चों, आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न ये उठ रहा होगा कि ये क्या है, कैसे ये हमारे लिए उपयोगी है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इन माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर ही आगे की जो व्याकरण के नियम है ये आधारित है। और ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने जब तांडव किया तो उनके डमरू से जो ध्वनि निकली वो ध्वनि इन 14 माहेश्वरी सूत्रों के रूप में निकली है। अब ये हमारे लिए कैसे उपयोगी होंगे?
देखिए, हमें इन 14 माहेश्वरी सूत्रों को याद करना है, और याद करने का जो पैटर्न रहेगा वो यही है कि हम इन्हें इसी क्रम में याद करें। 1 से लेकर 14 तक जो माहेश्वरी सूत्र है, इनको हम इसी रूप में, जैसे ये लिखे हुए हैं आपके सामने, इसी रूप में याद करें। दूसरी बात, जो माहेश्वरी सूत्र जिस क्रम पे है वो ही उसका क्रम रहेगा, आगे पीछे नहीं होगा। इसके अलावा जैसे पहले माहेश्वरी सूत्र में 4 वर्ण है, अ ई ऊर्ण, तो इनका क्रम भी यही रहेगा। इस क्रम को भी, इन वर्णों के क्रम को भी हम बदलेंगे नहीं। अगर हमने बदल दिया तो हमारे आगे की जो व्याकरण है उसमें त्रुटि हो जाएगी। और मैं अब इसके नीचे जो लिखी हुई पंक्ति है, इसको वृत्ति कहा जाता है, और वृत्ति उस सूत्र की व्याख्या के रूप में होती है। इति माहेश्वरी सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि, कि ये 14 माहेश्वरी सूत्र होते हैं। ठीक है, ये अनादि, अ ई ऊर्ण, यहां से लेकर ह ल तक जो है गिने गए हैं। ऐसाम अंत्या इत, इन 14 माहेश्वरी सूत्रों के जो अंतिम 14 वर्ण हैं, ये इत संज्ञक होते हैं। जैसे पहले माहेश्वरी सूत्र में न, दूसरे में क, तीसरे में ङ, चौथे में च, पांचवें में ट, छठे में न, सातवें में म, आठवें में ङ, नौवें में श, 10वें में श, 11वें में व, 12वें में य, 13वें में र और 14वें में ल। ये प्रत्येक माहेश्वरी सूत्र के जो अंतिम वर्ण है, इन अंतिम वर्णों की इत संज्ञा होती है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि इत संज्ञा क्या है। इत संज्ञा के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इत संज्ञा क्या होती है, कैसे की जाती है, किन सूत्रों से की जाती है। ये सारी चीजें हम अभी आगे देखेंगे। हकारादिषु अकार उच्चारणार्थ है। अब देखिए, इसमें 2 तरह के वर्ण हैं, एक है स्वर और दूसरे हैं व्यंजन। तो जो स्वर हैं वो स्वतः उच्चारित होने वाले होते हैं, उन्हें किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती। किंतु जो व्यंजन है, हकार से लेकर ल तक, यानी 5वें माहेश्वरी सूत्र से लेकर और 14वें माहेश्वरी सूत्र के जो इत संज्ञक वर्ण के अतिरिक्त जो वर्ण है, ये सब व्यंजन है। इन सब व्यंजनों में जो अकार है, यह केवल उच्चारणार्थ समायोजित किया गया है। जब इनका हम प्रयोग करेंगे उस समय इस अकार का जो है महत्व नहीं होगा, उसका प्रयोग नहीं होगा। यहाँ अकार का जो प्रयोग है, ये अकार का प्रयोग केवल उच्चारण की दृष्टि से रखा गया है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि है, इस है में है हलंत प्लस अ है, तो जब ये काम में आएगा, जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो है हलंत है का ही प्रयोग करेंगे, अकार का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि हकार आदिषु अकार है। हकार आदि में, हकार आदि से मतलब है से लेके ल तक, यानी हल वर्ण जो व्यंजन है, इन व्यंजनों में अकार का प्रयोग केवल उच्चारणार्थ होता है। अब देखिए, अभी एक प्रश्न आपके दिमाग में आया था कि इत संज्ञा क्या होती है, इत संज्ञा कैसे करते हैं। इसी को समझाने की दृष्टि से अब दूसरा
जो सूत्र है वो आ रहा है कि हलन्त्यम। हलन्त्यम क्या है? हलन्त्यम एक सूत्र है जो पाणिनि की अष्टाध्यायी में निर्दिष्ट है। और देखिए इसके बाद कुछ नंबर डले हुए हैं, 1 3 3। यह एक विशेष पैटर्न को, एक विशेष क्रम को जो है इंगित करते हैं। जैसे यह जो हलन्त्यम सूत्र है, यह पहले पाद का, पहले अध्याय का तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है। मतलब पहली जो संख्या है यह अध्याय बताएगी, दूसरी जो संख्या है ये पाद बताएगी, और तीसरी जो संख्या है वो इस सूत्र का क्रम बताएगी कि ये जो सूत्र है ये पाणिनि की अष्टाध्यायी में कहाँ लिखा हुआ है। वो ये संख्या बता रही है कि पहली जो संख्या है वो अध्याय बताती है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है, तो पहली जो संख्या है वो 1 से 8 तक होगी। फिर दूसरी जो संख्या वो पाद, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद है। और तीसरी जो संख्या है वो उस पाद में ये सूत्र कौन से नंबर पर है, कौन से क्रम पर है, ये बता रहे हैं। तो हलन्त्यम अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के तीसरे पाद के तीसरे नंबर पर निर्दिष्ट है। अब देखिए इसकी वृत्ति में क्या लिखा हुआ है। उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। उपदेश में अंत्यम, जो अंतिम हल वर्ण होता है, वो हल वर्ण इत स्यात्, इत संज्ञक होता है। उपदेश का अंतिम हल, उपदेश का अंतिम व्यंजन हल संज्ञक होता है। अब उपदेश क्या है? उपदेश आद्य उच्चारणम। उपदेश जो है आद्य उच्चारण कहलाता है, आदि उच्चारण उपदेश कहलाता है। सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र है कि सूत्रों में न दिखाई देने वाला पद, अदृष्टम पदम, नहीं दिखाई देने वाला पद क्या होता है? सूत्रांतरात्, दूसरे सूत्र से अनुवर्तनीयम, उसकी अनुवर्ती करनी चाहिए, यानी ग्रहण कर लेना चाहिए। सर्वत्र यानी सब जगह। कहने का मतलब यह है कि सूत्रों में जो पद दिखाई नहीं दे रहा है, अगर उसकी आवश्यकता महसूस हो रही है अर्थ ग्रहण करने की दृष्टि से, तो उस पद को दूसरे सूत्र से ग्रहण कर लेना चाहिए। विद्यार्थियों, आज इतना ही। अगली क्लास में हम फिर जो है इससे आगे का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।